नाज़रीन, ईरान के हवाले से क्या बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है और शैतान नेतन्याहू ट्रंप से क्या मनवा लेगा, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या हैं, क्या ईरान पर बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि फ़ौजी उतारे जा सकते हैं ईरान की सरज़मीन पर। इस हवाले से बड़ी अहम ख़बरें हैं मियां ताहिर। देखें, सबसे पहले तो मैं एक अरसे से यानी कि इस नई जंग के बाद, ये जो मुआहदे के बाद जो जंग शुरू हुई थी, मैं ये कहता आ रहा हूँ कि इज़राइल के पास मंसूबा है, और वो मंसूबा है जो अमेरिका अब तक जिस पर अमल दरामद करने से घबरा रहा था, बल्कि उसको पसीना आ रहा था। और आज पासदाराना इनकलाब ने इस हवाले से एक सोशल मीडिया पे एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो भी जारी की, और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि, और कहा बल्कि, कि वो एक हेलीकॉप्टर से अमेरिकी फ़ौजी उतर रहे हैं और वो क्रॉलिंग करता हुआ जैसे आगे गया थोड़ा सा, तो उसको पसीना आ गया, और फिर उसको जो 40 या 50 सेंटीग्रेड का जो वहाँ पे दर्जा हरारत है इस वक्त सहरा में, ईरानी सहराओं में, ईरानी इलाकों में, वो उसको देख के घबराया हुआ है, और फिर वो पंखे जल रहे हैं और ये और वो फिर वो कहते हैं कि जाओ भाई जाके एसी में बैठो, ये काम तुम्हारा नहीं है। तो इस तरह का एक तंजिया वीडियो भी उन्होंने जारी की। लेकिन ये जो वीडियो जारी की है, इसका ज़ाहिर है कोई तो बैकग्राउंड है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी तो उन्होंने किया है। लेकिन अब ये है कि मैं जब आपको बता रहा था कि ये नेतन्याहू एक मंसूबा लेके बैठा हुआ है, और वो ट्रंप को बिल्कुल आखिर पे जाके जब कोई चारा नहीं होगा तो वो बहुत सी और मिर्च मसाले लगा के, यानी कि डिस इन्फॉर्मेशन दे के, हो सकता है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो, ज़ाहिर है कि उसको काउंटर चेक तो किया जाता है एक लेवल पे। लेकिन अमेरिका में सूरत हाल कुछ यूँ है कि सदर जो फ़ैसला कर लेता है उस पे राय तो दी जाती है, लेकिन वीटो करने वाला कोई नहीं होता। तो अगर सदर ट्रंप जो नेतन्याहू के किसी बात में आके, किसी उसमें जाल में, किसी उसकी चाल में आके कोई फ़ैसला कर लेगा, तो शायद उसको फ़ौजी जर्नैल अपनी, जिस तरह से उन्होंने पहले भी, मैं ही ये आपको सबसे पहले ख़बर देने वाला था कि इस हमले पे सबसे ज़्यादा, जब ये शुरू हुआ था ये 2026 में, तो सबसे ज़्यादा मुखालफत जो थी वो जनरल डैन की आई थी, और उसने ये कहा था, डैन कैन जिसे कहते हैं, कि हम ये जंग नहीं जीत सकेंगे, हमें इस जंग में नहीं उतरना चाहिए। और जो उसकी असेसमेंट थी वो बिल्कुल उस वक्त ठीक थी कि हम ये जंग जो है, ये एक तो अकेले लड़ रहे हैं, यानी अमेरिका अकेले ये जंग लड़ रहा है, और बाकी पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। और दूसरा ये है कि इनको जितनी मदद हासिल है ईरानियों को, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। यानी कि वो कह रहे थे कि हम ईरान की जो पोजीशनिंग है कि उसके पास कौन सा असला कहाँ पे पड़ा और किस तरह का असला है, इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये जंग नहीं लड़ सकते। इससे ये एक बात तो ये भी ज़ाहिर होती है कि अमेरिका हमेशा वो जंग लड़ता है जिसके बारे में उसे इची बिची का पता हो, अदरवाइज़ वो जंग लड़ने में कि उस तरीके से काबिल कभी रहा ही नहीं है। तो वो मुखालफत थी, फिर उसके बाद भी मुखालफत हुई, बहुत से मौके पे पेंटागन की मुखालफत रही कि हमें ये नहीं, ये करना चाहिए। यहाँ तक कि जो सुलह हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी सबसे ज़्यादा पुश जो था वो पेंटागन का था कि देखें हमारा नुकसान होता जा रहा है। और उसमें उस वक्त जो फ़ौजी नुकसान हुआ था, जो बहरी बेड़ों का और जो जहाज़ों का और जो मिसाइलों का और जो एयर डिफेंस सिस्टम उनके खाली होते जा रहे थे, उस पे फिर ट्रंप जो है वो उस पर प्रेशर था। ट्रंप पे और भी प्रेशर थे, लेकिन वो इस वजह से दोबारा से फिर वो मजबूर हुआ कि वो बैठ के बात करे। अब भी अगर वो फ़ैसला लेगा तो उसकी मुखालफत शायद हो जाए इस हद तक कि उसको मशवरा दिया जाए कि ये ना किया जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सदर अगर फ़ैसला करे तो वो कोई चीज़ रुक जाए। यही एक जो लीड है वो नेतन्याहू के हाथ में। और दूसरा, चूँकि इसकी कमज़ोरियाँ और बहुत सी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से ट्रंप है उसकी पूरा कैरियर, पूरी ज़िंदगी, सब कुछ जो है वो दांव पे लग सकता है, वो नेतन्याहू के हाथ में है, यानी कि मोसाद उसकी जो एजेंसी है उसके हाथ में। तो इस वजह से वो उसकी हर बात मानने को तैयार है। तीसरी वजह यह है कि ट्रंप इस जंग से पैसे बना रहा है, अपनी ज़ाती, अपनी ख़ानदानी दौलत को बढ़ाता जा रहा है। तो ये 3-4 वजूहात की बिना पे ट्रंप
नेतन्याहू के ट्रैप में आ सकता है। अब ट्रैप क्या हो सकता है? पहली बात तो ये है कि अभी खबरें भी आ रही हैं, जो इजरायली मीडिया है वो कह रहा है कि जी नेतन्याहू उसको बड़ी कोई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेगा। वो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन क्या होगी? यही होगी कि जनाब वो बम बनाने वाला है और ये वहाँ तक पहुँच गया और उसका जो रिएक्टर हैं वो काम कर रहे हैं और वो किसी वक्त भी जो बम बनाने का अनाउंस कर देगा, तो फिर हमारे पल्ले क्या रहेगा? तो हमने तो उसको यहीं से रोकना था और पूरी दुनिया हम पे थू थू भी करेगी और वो ताकत भी बन जाएगा। तो इसलिए हमें इस पे हमला करना चाहिए, और हमला भी कैसे करना चाहिए ये है असल बात। ये बात तो वो पहले भी करता रहा है, अब वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके अपनी तरफ से चला जाएगा और ट्रंप जो है वो अगर मान लेता है, और फिर ये कि वो सऊदी अरब के हवाले से भी कुछ बातें शेयर करेगा, और शेयर करने के अलावा ये कहेगा कि सऊदी अरब को मनाया जाए कि वो अब्राहम एकड़ में आए। अब ये खैर एक अलहदा फिर इस पे बात करेंगे किस वक्त कि सऊदी अरब जो है वो इस पे आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। तो लेकिन ये जो ईरान का मामला है, इस पे वो जो आखिरी ऑप्शन देगा या जो देने जा रहा है, उस पे अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आ गई है। मैं आपको एक अरसे से ये कह रहा था, अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ चुकी है, और वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो समवट ईरान के साथ शेयर भी हो गई। और वो ये है कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड्स, यानी कि ईरान के अंदर फ़ौजी उतारने का अब उसको मशवरा देगा और पेशकश करेगा कि अमरीकी फ़ौजी कम और इज़राइली फ़ौजी ज़्यादा वहाँ पे जाएंगे। और उनका जो असल मंसूबा जो एक अरसे से उन्होंने बना के रखा हुआ है, वो उसी पे शायद अमल दरामद करेंगे। और ये है कि उनके 2-3 जजीरे जो ख़ास तौर पे तेल की स्टोरेज और फरावानी के हवाले से मशहूर हैं, उसमें आपको पता ही है खर्ग है और 2-3 है कैश में, तो उन पे कब्ज़ा कर लें। अच्छा हैं तो वो छोटे छोटे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर उस पर फ़र्ज़ करें, वो कर लेते हैं। और लेकिन मतलब इतना आसान भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि ये उनका मतम नज़र हो सकता है कि कोई एक छोटी सी लैंड ईरान की जो हमारे कब्ज़े में आ जाए और वहाँ पे खड़े हो गए वो नारे शारे मारें और कहें कि देखें हमने अब ईरान पे इस एरिया में कब्ज़ा कर लिया है। और इससे वो ये लीड देगा कि देखें अगर आप ये करेंगे तो ईरान की मौजूदा रेजीम की जो अथॉरिटी है अवाम के सामने वो गिर जाएगी, और जब वो गिरेगी तो अवाम खुद उठ के तकसीम कर देंगे ईरान को और बाहर आ जाएंगे। तो ये एक आखिरी हरबे के तौर पे, क्योंकि ये सौदा वो बड़ी देर से बेच रहा है। जब हमला हुआ था उस वक्त भी ये कहा गया था कि आप हमला करें, देखिए अवाम कैसे बाहर निकलती है ईरान की। नहीं निकली, कुछ नहीं हुआ आज तक। लेकिन अब दोबारा से ये कहा जा रहा है, और फिर पता नहीं और क्या क्या उसको बताएगा कि हमने कोई अंडरग्राउंड काम भी कर लिया है लोगों के दरमियान और लोगों को हम तैयार कर चुके हैं और ये हो गया है और वो हो गया है। तो ये है असल में जो इंटेलिजेंस की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि इस पे जो ईरान पर फ़ौजी उतारने का जो मंसूबा है उस पर शायद अमल दरामद करने पे अब ट्रंप राज़ी हो जाए और वो फ़ौजी उतारे। अब फ़ौजी उतारने के बाद पता चलेगा कि उसको और कितना महंगी पड़ती है ये जंग, क्योंकि इससे पहले जंग उसको बहुत महंगी पड़ चुकी है अमेरिका को। बाय द वे मैं अगेन एक वाज़े कर दूं, ट्रंप को ये महंगी नहीं पड़ी, ट्रंप के लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद सौदा है और वो फ़ायदा हासिल करता जा रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए बड़ी महंगी है, और अगर वहाँ पे दर्जनों लाशें या और फिर सैकड़ों लोग जो ज़ख्मी होकर गए हैं, तो हो सकता है इसमें फिर और दर्जनों लाशें चली जाएं, यानी कि उसमें तो फिर हो सकता है 100-200 लाश चली जाए, जो शायद सारी ज़िंदगी अमेरिका के लिए संभालना मुश्किल होगा। इजाज़त दीजिए।